ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और स्थान किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हम इस कहानी की पुष्टि नहीं करते। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। छलावा खोई हुई दहलीज। रियल इंसिडेंट इंस्पायर्ड बिहार झारखंड बॉर्डर 1996। 1996 में बिहार झारखंड की सीमा पर भदरिया जंगल के पास बसे छोटे से गांव खेड़पा में अचानक 1 महीने के भीतर 3 लोग बिना कारण गायब हो गए। गांव वाले कहते थे वो छलावा है जो इंसानों का रूप लेकर घर की दहलीज पार करवाता है और ले जाता है। लेकिन पुलिस और बाहर के लोग इसे अंधविश्वास कहते थे। गायब हुए लोग थे। एक, गोपाल यादव रात में अपनी पत्नी की आवाज सुनकर बाहर निकला। दो, सुषमा देवी अपनी बहन को घर के बाहर खड़ी देखकर बाहर गई। तीन, मनोज कुमार अपने बेटे का नाम लेती हुई किसी आवाज के पीछे गया। तीनों की लाशें कभी नहीं मिली। इसी दौरान पटना का एक यंग जर्नलिस्ट आरव त्रिपाठी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने पहुंचा। उसे लगा सब मनोवैज्ञानिक डर है, पर पहली रात ही उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसका यकीन हिला दिया। रात 11:47 पहली आवाज आरव गांव के चबूतरे पर बैठा नोट लिख रहा था। अचानक पीछे से एक कोमल धीमी आवाज आई, भैया घर चलिए। आरव पलटा। वहां उसकी मरी हुई छोटी बहन अनामिका खड़ी थी, उसी 10 साल की उम्र में, उसी कपड़ों में, उसी मासूम चेहरे के साथ। पर उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। आंखें बिल्कुल डेड, ग्लासी। आरव का दिमाग कह रहा था यह हेलुसिनेशन है, पर दिल कांप गया। वह बोली, कहाँ चल रहे हैं? घर उधर है। उसने जंगल की तरफ इशारा किया। आरव ने तुरंत कैमरा उठाया और उस बच्ची को कैद करने की कोशिश की। फ्लैश चमका और वो बच्ची गायब। बस मिट्टी पर एक गहरा खुरचना का निशान बचा था, मानो किसी ने पंजों से जमीन खरोंची हो। दूसरी रात असली छेड़ ग्रामीणों ने बताया, छलावा इंसानी शक्ल में आता है, पर उसके पैर उल्टे होते हैं। वो आवाज उसी की लेता है जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। आरव ने इसे लोक कथा मानकर अनसुना कर दिया, पर रात 1:20 पर उसे फिर आवाज सुनाई दी। इस बार उसकी मां की आवाज, आरव बेटा यहां आओ, देखो मैं हूं। आरव का गला सूख गया। उसकी मां की डेथ को 4 साल हो चुके थे। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर आया। आंगन की अंधेरी सीमा पर उसकी मां की आकृति खड़ी थी, पर उसके पैर पीछे मुड़े हुए थे, मानो घुटने उल्टी दिशा में हों। मां ने उसी प्यार भरे टोन में कहा, डर क्यों रहे हो, मेरे पास आओ। उसकी आवाज मानवीय नहीं थी, जैसे दो आवाजें साथ बोल रही हों, एक मां की और दूसरी किसी पुरुष की भारी गले से निकलती हुई। आरव पीछे हटने लगा, पर मां की गर्दन अननेचुरल तरीके से लंबी होने लगी, मुड़ती हुई, हड्डियां क्रैक करते हुए। और वो आकृति फुसफुसाई, तुम्हें भी वहीं जाना है जहां बाकी गए। तीसरी रात, लड़ाई नहीं, भागना भी नहीं। आरव ने फैसला किया कि वह ऑडियो बंद कैमरा लेकर उस छलावे को करीब से रिकॉर्ड करेगा। उस रात ठीक 2:03 पर उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक इतनी धीमी, इतनी मानवीय कि कोई भी भरोसा कर ले। आरव ने दरवाजा थोड़ा खोला। बाहर गोपाल यादव खड़ा था, वही आदमी जो 1 महीने पहले गायब हुआ था, पर उसका चेहरा आधा गायब, बस कच्चा मांस और काली आंखें। गोपाल बोला, भैया मुझे घर पहुंचा दीजिए। उसके पैरों से कीचड़ गिर रही थी, पर पैरों के निशान उल्टे बन रहे थे। आरव ने कैमरा चलाया और गोपाल अचानक झटके से उसके पास आया, चेहरा आरव के बिल्कुल पास, और उसके कान में दबी आवाज में धीमे से कहा, तुम्हारा रूप मुझे पसंद है। आरव दहशत में पीछे गिर पड़ा। अगले पल वह गोपाल जमीन पर झुका और चारों पैरों पर भेड़िए की तरह भागते हुए अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह अंतिम सच, आरव ने उस रात की सारी फुटेज गांव के सरपंच को दिखाई। लेकिन फुटेज में कोई भी मनुष्य नहीं था, बस काला, बिना आकार का एक धुंधला सा जीव जो हर बार अलग अलग रूप लेकर सामने आता था। छोटियां, पैर, हाथ, सब बदलता रहता था। छलावा इंसान नहीं था, वह एक शेप शिफ्टिंग प्रेडेटर था जो इंसानों की सबसे प्रिय आवाज बनकर उन्हें दहलीज के बाहर बुलाता था और जंगल ले जाकर गायब कर देता था। उस रात के बाद आरव भी गांव से गायब हो गया। उसका कैमरा अगले दिन भदरिया जंगल के अंदर मिला
और उसकी अंतिम रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज थी, एक स्त्री की आवाज, बहुत जानी पहचानी, बहुत मुलायम। आरव, घर चलना है। और कैमरा गिरते ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई।